एक बीवी शौहर पे शक कर रही थी, बार बार फोन देखी, कहाँ तू बतिया बैठो, घंटा घंटा बिजी रह जो मोबाइल। भी शौहर बोला देखो हम कारोबारी आदमी हैं, मेरा बहुत जगह से फोन आता, तुम काहे शक करती हो कि नहीं हम नहीं रहेंगे, हम घर में नहीं रहेंगे। तो घर में नहीं रहेंगे, काहे नहीं रहोगे? ये लड़का बोला कि अल्लाह की बंदी देखो, अगर तुम शक करती हो ऐसा कुछ है नहीं, चलो हम तुम्हारे सामने अपने अल्लाह के बारगाह में तौबा करते हैं कि अल्लाह अगर हमारे अंदर में कुछ कमियां कुछ बुराइयां हैं, कोई अल्लाह लफ्ज़िश खता हमने किया है, हम तेरे सामने तौबा करते हैं। और इंशाल्लाह बीवी से कहा कि देखो हम कल से 5 टाइम का नमाज पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह तुम चिंता मत करो, हम दाढ़ी भी रख लेंगे। बीवी इत्मीनान हो गई, बीवी इत्मीनान हो गई। ये नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम का नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने लगा और दाढ़ी भी माशाल्लाह एकदम लंबी लंबी छोड़ दिया। और कुछ महीनों के बाद उसकी बीवी की सहेली फोन की, खबर खैरियत, शोहर बैठा हुआ है। तो उसकी सहेली बोली कि तुम्हारा घर वाला कैसा है अभी? बोला कमीना अब हूर के चक्कर में पड़ गया। जमींदार थे बेचारे, अब मोहल्ले में मदरसा चलता था, तो उन्होंने सारा खर्च मदरसे का अपने जिम्मा ले लिया था, बच्चे का खाना पीना सारा जिम्मा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो कुछ लोग उसी में होते हैं ना, उसको कहते हैं चुगलखोर। बोला ये मौलवी खूब उड़े जी। बोला अच्छा कि रोज का खाना बंद करवाते। और वही जमींदार के पास गया, सलाम दुआ हुई, तो ज़मींदार साहब बड़े खलीक आदमी थे, उन्होंने कहा कि कैसे आना हुआ? बोला कि देखिए ज़मींदार साहब एक बात बोलना चाह रहे हैं। बोला बोलिए। बोला कि जो आप जो मदरसा में खर्चा देते हैं, गेहूँ देते हैं, चावल देते हैं, धान देते हैं, तो इसमें लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? बोला वो जो नाजिम साहब है वो चावल का बोरा अपने घर में भी भेजता है। बोला है? बोला कि हाँ हम अपनी आँख से देखें, हम अपनी आंख से देखें, उसके घर में भी चावल का बोरा जाता है। तो जमींदार बोला कि आहा अल्लाह आपको भला रखे, अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपने मेरी आंख खोल दी। अब 2 बोरा 5 बोरा चावल हम ज्यादा देंगे, हमको पता नहीं था कि नाजिम साहब के घर में भी खर्चा नहीं है। अब 5 बोरा चावल हम ज्यादा देंगे, मदरसे के बच्चा भी मेरा खाना खाए, नाजिम साहब के औलाद भी मेरा खाना खाए। हमसे बड़ा खुश नसीब कौन होगा? क्या दिल दादा वाकई। है मुसलमानों, नौजवानों, एक बात याद रखना, ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं। अगर मदरसे बंद हो जाएंगे, मदरसे अगर बंद हो गए तो एक बात याद रखना, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ऐ मालिक ओ मौला तेरे फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे, ईमान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। नारे तकबीर, अज़मते कुरान। सुनो, क्या एहसास। बेटा माँ से नाराज होकर घर से भाग गया। कुछ सालों के बाद जब घर लौटा तो पता चला माँ मर गई। वो नौजवान कब्र पे आया माँ की और रो कर कहने लगा, माँ एक बार मुझे माफ कर दे। एक बूढ़े मियाँ ने कहा कि बेटा मरने से पहले तेरी माँ यही कहती थी कि जब मेरा बेटा आए ना उससे कह देना मैंने उसे माफ कर दिया। अल्लाह अल्लाह। जब मेरा बेटा आए उसे कह देना मैंने उसे माफ कर दिया। नौजवानों, आज ये 5-10 हज़ार रुपए बहुत बड़ी रकम लग रही है आपको, शायद आपको पता नहीं होगा। बाप वो है जो रोड पर पसीना बहाया, चिलचिलाती धूप पे पसीना बहा बहा कर खटा है। किसके लिए? अपने लिए नहीं। बाप जानता था मेरे घर में मेरा छोटा बेटा है, उसके दूध का इंतजाम करना है। तुम्हें क्या एहसास होगा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
माँ की शिकम में है, बाप इंतकाल किया, हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। जब इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, सुनो, अपनी माँ के साथ में मदीना तशरीफ ले गए। उम्र 7 साल, मदीने से वापस आ रहे मक्का अपनी माँ के साथ में। हजरत उम्मे यमन साथ में है। माँ की तबीयत खराब हुई हजरत आमिना की, इतना बुखार, बुखार टूटने का नाम नहीं, इंतकाल कर गई। और सुनो, हजरत उम्मे यमन कहती हैं कि जब आपकी वालदा को दफन किया गया, आप अपनी माँ की कब्र से नहीं हट रहे थे। मैं बार बार हाथ पकड़कर खींचती थी, बेटा घर चल, लेकिन अपनी माँ की कब्र से हटते नहीं थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। और सुनो, एक वक्त वो आया जब हज का करने, आखिरी हज करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से जब निकले मक्का के लिए, दरमियान में, मक्का और मदीना के दरमियान में एक मकाम है जिसको मकाम अबवा कहते हैं। उस पहाड़ी पर माँ की कब्र थी। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों, आज रात यहीं गुजारेंगे। मेरी माँ आमिना की कब्र है। सारे सहाबा रुक गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ पर चढ़े जहां माँ की कब्र थी। अब माँ के कब्र के पास में बैठे ज़ारो कतार रो रहे हैं। पूरी रात गुजर गई, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तरह हो गई। आपने इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ के सामने खड़ा हो जाता। माँ, तेरा बेटा मोहम्मद हाजिर है। अगर माँ न होती जमी पर ना था, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर ना था, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। नौजवान खड़ा हुआ, बोला मौलवी साहब रुकिए, ठीक है अल्लाह सबको खिलाता है, ये बात हम मान लिए, सही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो ना खाना चाहे उसको अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला अरे कैसे खिलाएगा? एकदम खिलाएगा। बोला नहीं, अगर हम नहीं खाना चाहें तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला कैसे? अब बेवकूफ लड़का है भाई, तुम काहे न खाएगा? बोला हम नहीं खाएंगे। बोला जो घर आ गया हड़ताल। माँ बोली बेटा खाना खा ले। बोला नहीं नहीं खाएंगे, जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा हम नहीं खाना खाएंगे। रात का खाना छोड़ दिया, सुबह का खाना छोड़ दिया। माँ तो माँ होती है ना, माँ परेशान हो गई। माँ परेशान हो गई, मेरे बेटा खा ले, बेटा पतला हो जाएगा, दुबला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ए बेटा खा ले खाना खा ले। नहीं खाना नहीं खाएंगे। माँ तो माँ है। सुनो नौजवानों, माँ कौन है? छोटा बच्चा है, बिस्तर में पेशाब कर दिया, माँ बिस्तर बदल दी। फिर घंटे के बाद बच्चा पेशाब किया, माँ बिस्तर बदल दी। फिर घंटे के बाद बच्चा पेशाब किया, माँ बिस्तर बदल दी। फिर चौथी मर्तबा बच्चा जब पेशाब किया, अब बिस्तर नहीं है, माँ वो है, खुद पेशाब में सोती है, सीने पर अपने बेटे को सुलाती, उसे दुनिया माँ कहती है। अल्लाह अकबर। तुम क्या समझोगे? नई नई शादी किया, नई नई शादी किया ये मेरा नौजवान, हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, जाएगा बनमनखी बाजार और कुर्बान जाओ, बीवी के लिए लेगा रसगुल्ला, छुपा के लेके आएगा। माँ पूछेगी बेटा कहाँ के लगे? घूमे भी लगे। अब घर घुसकेगा, अब बुलाएगा, खुद की है। देखो हम ये नहीं कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि बीवी से मोहब्बत मत करो, ये तो मेरे नबी की सुन्नत है। अब मौका मिले कभी लुकमा बनाकर बीवी के मुंह में डाल भी दो, ये भी मेरे आका की सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी ये फितने का दौर है, अगर आप बीवी को खाना खिलाओगे अपने हाथ से तो माँ बोलेगी हमरो बेटा दिमाग घुमा दिल पे छोड़िया। मेरे बच्चों नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ। माँ परेशान हो गई, बेटा सोचा घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी, पास में जंगल था, जंगल चला गया, वो जंगल में पड़े रहेगा, देखे मेरा अल्लाह कैसे खिलाता। माँ तो माँ होती है, माँ खाना बनाई, बिरयानी बनाई, पुलाव बनाई, बेहतरीन खीर बनाई, सारा खीर सारा सामान बना करके एक थाल में ली, जंगल चली गई। बेटा खा लो। बेटे ने कहा कि अम्मा रख दो, आप घर जाइए। माँ घर चली आई, भूख लगेगी खा लेगा। ये नौजवान सोचा कि अगर खाने के पास बैठे रहेंगे तो जी चाहेगा खाने के लिए।
इसलिए खाना इस कोने में छोड़ दिया और उस कोने में जाकर सो गया। अच्छा, कुछ डाकू लोग मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। 15-20 डाकू जंगल में घुसा, देखा बेहतरीन खाना रखा हुआ है, एक डाकू खाना चाहा तो डाकुओं का सरदार ने मना किया, ना ना ना, इस खाने में हाथ ना लगा, हो ना हो, ये किसी की साजिश है हम लोगों को मारने की, ये खाने में हो ना हो जहर होगा, ढूंढो जंगल में कोई होगा उसको पकड़ के लिया। अब वो सिपाही लोग फैल गया, देखा वहां सोया हुआ है, पकड़ा, कालर घसीट के लिया है, बोला सरदार मिल गया। बोला खाना के रखल गए रे? बोला हम है। बोला खाया कहा नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला हम समझ गए, पहले ही समझे थे कि खाना में कुछ गड़बड़ है। बोला खाना खा लो। बोला नहीं खाएंगे। तो डाकुओं का सरदार हुक्म दिया कि डाकुओं को इसको 50 जूता मारो। अभी 25 से लगा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला नहीं अब मत मारिए हम खाएंगे। बोला खो। खाना खाया, खाना खाते ही दौड़ा मस्जिद के तरफ, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आपने तकरीर किया कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन आप खुलासा नहीं बोले कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार के खिलाता है। बात समझ में आ गई? आदमी, एक लड़का शराब पीता था, बड़ा परेशान था शराब पीने में, 2400 घंटा नशा में। तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको दवाइयां दी, बोला इसको खाना शराब एकदम पीना छोड़ दो। महीनों के बाद ये डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने पूछा, कहो अब कैसे हो, शराब पीना छोड़े कि नहीं? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह शराब की आदत छूट गई है, लेकिन वही कभी कभी कोई जोर देता है ना, कोई जोर देता है तो पी लेते हैं। तो बोला कि गुड, वेरी गुड। डॉक्टर बोला वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, शराब की आदत कम से कम तुम्हारी छूटी। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे साथ में ये कौन है? बोला कि ये मेरा दोस्त है और यही धक्का देता है, यही जोर देता है। तो एक बात याद रखो नौजवानों, दोस्त अच्छा बनाओ। दोस्त नमाजी होगा इंशाल्लाह तुम नमाजी बन जाओगे। दोस्त अगर नेक होगा, कुरान पढ़ने वाला होगा, इंशाल्लाह तुम्हें भी कुरान पढ़ने को कहेगा। दोस्त अगर शराबी होगा वो तुम्हें शराब पीने का मशवरा देगा। दोस्त अगर जुआरी होगा तुम्हें जुआ खेलने का मशवरा देगा। इसलिए हमेशा ये ताबिश बाबू को मैं सलाम करता हूँ। ताबिश ने अपने कदम को आगे बढ़ाया, इनका दोस्त आदिल ने कहा कि दोस्त तुमने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, तुम अकेले जन्नत में जाएगा, हम भी तो जाएंगे इंशाल्लाह। जाहिल मत रहना। जिस कौम का इब्तिदा आगाज ही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पढ़ने के साथ हुआ है, पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। मुसलमानों, नौजवानों, ये मदरसे खोले हजरत अल्लामा मौलाना अय्यूब साहब दामत बरकातुम। मदरसे के हालात को मैंने देखा, अल्लाह वहीं आराम कर रहे थे। बनमनखी के मुसलमानों, एक बात याद रखो, हमारा बच्चा हवेली में सोए, हमारा बच्चा नरम बिस्तरों पे सोए, हमारा बच्चा गद्दी में सोए, हमारा बच्चा बेहतरीन चादर पे सोए, और वो जो मेहमान रसूल है ये जमीन पर सोए, शर्म की बात नहीं है। ए बिल्डिंग वालों, ए इमारत वालों, ए जमीन वालों, ए ताजिरों, सुनो, ये मेहमान रसूल का कदर करो, इनका इकराम करो, कुर्बान जाओ। ये वो जात है, अगर दुआ के लिए हाथ उठा दे, जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। अल्लाहु अकबर कबीरा। कभी आपने पूछा, कभी आपने सोचा, ये मदरसा इस्लामिया, मदरसा इस्लामिया ना, एजाजुल कुरान, कुर्बान जाओ, चला जल कर देखते हैं। बच्चे यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, किस बच्चे के पास स्वेटर है कि नहीं है, ठंड का मौसम है, किस बच्चे के पास मौजा है कि नहीं है, किस बच्चे के पास में जर्सी है कि नहीं है? कभी आपने सोचा? अपने बेटे के लिए चमड़े का जैकेट, अपने बेटे के लिए बेहतरीन मौजा, चमड़े का मौजा, अपने बेटे के लिए बेहतरीन बूट, कुर्बान जाओ, ये मेहमान रसूल का ख्याल कौन करेगा? और एक बात हमेशा याद रखना, दिन में कै वक्त की नमाज है? अरे जोर से बोलो, कै वक्त की नमाज है? मौलवी कै वक्त आगे रहता है? अरे मौलवी कै वक्त आपसे आगे रहता है? 5 वक्त। आप कब आगे होते हैं? जब आप मर जाते हैं तब आगे होते हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या मिसाल है। नहीं समझ लो। आलिम, मौलाना, मुफ्ती, कारी, हाफिज 5 वक्त आपका आगे रहता है। दिन में 24 आवर्स, 24 घंटा के अंदर में वो 5 टाइम हमेशा आगे रहता है। आप आगे होइएगा,
आप आगे होइएगा, मौलवी से अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम से पहले मुसाफा करना होगा, फिर आगे बढ़िए। बड़ा ऊंचा मकाम है, ये वारिस अंबिया हैं, इनका मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा, जो इनकी इज्जत कर लिया, जो इनकी दुआएं ले ली, अल्लाह उसका मुकद्दर बदल देगा। बेशक हक है, हक है। इनकी कदर करो, ये पैसा साथ नहीं जाएगा, मिलेगा। अफसोस। अरे मिलेगा, मदरसे नहीं होंगे, हाफिज नहीं बनेंगे, कारी नहीं बनेंगे, आलिम नहीं बनेंगे, मुफ्ती नहीं बनेंगे, तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये मदरसे दीनी किले हैं। एक बात याद रखो, ये मदरसा सबसे पहला मदरसा गारे हिरा है, दूसरा मदरसा दारे अरकम है, तीसरा मदरसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जब मदीना पहुंचे, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई, और इस कोने में सबसे पहला मदरसा असहाबे सुफ़ा, वो चबूतरे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा बनाया। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत उमर बिन खत्ताब थे। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत उस्मान गनी थे। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत साद थे, हजरत सईद थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा, हजरत मौलाना सोहराब साहब जिंदाबाद। जो किताब पढ़ाई जा रही थी वो किताब अल्लाह का कुरान। एक बात याद रखना, अल्लाह, 4 किताबें हैं आसमानी। ये किताब, ये कुरान सिर्फ किताब नहीं है, अल्लाह, ये कुरान सिर्फ किताब नहीं। एक बात याद रखो, तौरेत आई, किताब थी, इंजील आई, किताब थी, ज़बूर आई, किताब थी, लेकिन ये कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। ये अल्लाह, क्या अल्लाह ने खुद गुफ्तगू किया है अपने बंदों से, ये कलामुल्लाह है। कलामुल्लाह। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, 1450 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, मेरे कुरान का जिंदा मोजेजा ये है कि एक नुक्ता ना इधर से उधर हुआ है, ना उधर से इधर हुआ है। और इंशाअल्लाह मेरा ईमान कहता है कि कयामत की सुबह तक इंशाअल्लाह मेरा कुरान ऐसी हिफाजत में रहेगा इंशाअल्लाह। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। एक हर्फ पढ़ोगे 10 ने की, अलिफ, अलिफ लाम मीम 3 हर्फ हुए 30 ने की। और सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये कुरान सिफारिश करेगा, कल कयामत के दिन सिफारिशी बनकर आएगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल कयामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल की सुनो, आमिना की लाल की सुनो, गुंबद खजरा माराम फरमाने वाले आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुनो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन ये कुरान एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? वो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। अब मेरा कुरान क्या चाहता है? वो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत की, बहुत इकराम किया, या अल्लाह मेरी तिलावत करता था, या अल्लाह मुझे पढ़ा करता था, या अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता था, या अल्लाह जो तेरा अहकाम मेरे अंदर था उस पर अमल करता था, या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत की, इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा मेरे कुरान तू चाहता क्या है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह अगर तेरा हुक्म हो तो मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा रब ऐलान करेगा मेरे कुरान जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह। है क्या आप नहीं चाहते कि कुरान मेरा सिफारिशी बने? इंशाल्लाह कितने लोग चाहते हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाओ इंशाल्लाह। क्या कुरान मेरा सिफारिशी बनेगा? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अज़मत कुरान
कुरान की मोहब्बत में इस मजमे के अंदर में इस मदरसे को देखा। मैंने मौलाना अय्यूब साहब से कहा कि हजरत आप दिल छोटा ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। जब दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी जा रही थी, सुनो मुसलमानों मेरे बच्चों, ए उम्मुल मदारिस मदरसा दारुल उलूम की जब बुनियाद रखी जा रही थी, सुनो जानते हो कितने बच्चे थे? सबसे पहले में 4 बच्चे। कितने बच्चे थे? 4 बच्चों से इब्तदाई तालीम शुरू हुई। और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, क्या अल्लाह ने मकबूलियत दी, क्या अल्लाह ने कबूल किया, और ऐसा कबूल किया कि आज पूरी दुनिया के अंदर में और कुर्बान जाओ उम्मुल मदारिस के नाम से जाना जाता है। ये वहीं के प्रोडक्ट है। मुफ्ती सादुल नजीब साहब जो हमारे अकाबिरीन उलमा हैं, इसलिए एक बात याद रखो, ये मदरसे वो अल्लाह का घर अल्लाह चलाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों की सोच हो कि ये मदरसा आगे कैसे बढ़ेगा। अब वो टीन है, ये अफसोस का मकाम है, हम बिल्डिंग में सो रहे हैं, मेरा बच्चा बिल्डिंग में सो रहा है, हम गद्दा में सो रहे हैं, बेहतरीन कालीन में सो रहे हैं। ये मेहमान रसूल और कुर्बान जाइए हमारे उलमा, हमारे हुफ़ाज़, हमारे कुर्रा, ये टीन की छप्पर में बैठकर क्या कहते हैं कि अल्लाह का कुरान की तालीम दे रहा है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, ए नौजवान आओ, हम तो ये चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी बिल्डिंग होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह होगा। अकेले हम 2 मंजिला बना लेते हैं, क्या हम लोग 10 आदमी मिलकर मदरसा नहीं बना सकते? और सुनो 82 जगह अल्लाह कुरान में 82 जगह 82 जगह अल्लाह ने कहा है माल खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह कुरान में कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे। इसका मुराद कि अल्लाह कर्जा मांग रहा है, ये अल्लाह तू खाने से पाक है, ये अल्लाह तू बीवी से पाक है, ये अल्लाह तू औलाद से पाक है, ये अल्लाह तू हर ऐब से पाक है, ये अल्लाह तू फिर कर्जा क्यों मांग रहा है? तो मेरा अल्लाह कहता है कि सुनो मेरे नाम से खर्च करोगे, मेरे रास्ते में खर्च करोगे, कुर्बान जाओ, ये तुम्हारा मेरे ऊपर कर्जा होगा जिसको मैं तुम्हें वापस करूंगा। और मेरा अल्लाह ऐसे वापस नहीं करेगा, पहाड़ बनाकर वापस करेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, मेरा अल्लाह कहता है 1 नेकी का बदला 10 है। और हदीसों के अंदर में आता है 1 रुपए सदका करोगे, अल्लाह 1 रुपए सदका के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। इतना बड़ा मजमा है, कम से कम 10 आदमी मुझे चाहिए, मैं आपके लिए 10 दुआ करूंगा। क्या दुआ करेंगे? 10। अरे जोरे बोलो 10 दुआ करबो, एखाने जेटई दुआ होबे कबूल होबे, जेटई दुआ होबे मकबूल होबे। आमी को छीना अल्लाहर कुरान को छे वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे उलमा बैठे हैं, हमारे अकाबिरीन बैठे हैं, हमारे हुफ़ाज़ बैठे हैं, हमारे आइम्मा बैठे हैं, और ये हजारों बुजुर्ग बैठे हुए हैं, नौजवान, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभानअल्लाहि बुकरतु वसीला। मुझे 10 आदमी चाहिए। देखिए हम 5-10 हज़ार आपसे मांग रहे हैं, हम बेसी नहीं मांगेंगे। आप 20, 25, 50 हज़ार, 1 लाख भी दे सकते हैं। एक नौजवान अभी रांची में जलसा हुआ, मस्जिद का जलसा था, एक नौजवान बोला कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से। मैंने 10,000 से शुरू किया था। हमने कहा कि बेटा सुनो ब्याह किया? बोला हाँ किए हैं। हमने कहा तुम अकेले जन्नत में जाओगे, मौगी को नहीं ले जाओगे? बोला 1 लाख बीवी के नाम से। हमने कहा बहुत अच्छा, माँ है? बोला है। हमने कहा कि माँ नहीं जाएगी? बोला 1 लाख माँ के नाम। अल्लाह। हमने कहा अब्बा है? बोला कि अब्बा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा अब्बा को छोड़ जाओगे? बोला 1 लाख अब्बा के नाम से। कितने हुए? अरे जोर से बोलो ना। 4 लाख। फिर वो नौजवान तड़प कर बोला कि हजरत मस्जिद में कितना खर्चा है? तो कमेटी वाले वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए खर्चा है। वो नौजवान बोला कि पूरा खर्चा मैं अकेला करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा खर्चा अकेला करूंगा। इसी महीने का जलसा था, कुर्बान जाओ, पूरा खर्चा अकेला वो नौजवान दिया। मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इसलिए अल्लाह के रास्ते में जब खर्च करने की बारी आए ना, नेक काम की बारी आए, तो अपने कदम को आगे रखना। जो नेक कामों में अपने कदम को आगे रखेगा, अल्लाह हर काम में उसको आगे रखेगा, जन्नत में भी अल्लाह उसको आगे रखेगा। इतना बड़ा मजमा है। मुझे 10 आदमी चाहिए,
5,000 10,000 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। देने वाला पहला कोई सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, ताजिर हो, किसान हो, इंशाल्लाह 5,000 या 10,000। देखिए हम 5,000 10,000 इसलिए मांग, ये देखिए पहला नौजवान माशाल्लाह, आ जाओ भाई माशाल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह, अपनी वालदैन की सालो सवाब की नीयत से, दादा दादी नाना नानी की सालो सवाब की नीयत से 5,000 चाहे 10,000, मुझे 10 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। और इंशाल्लाह देखा आप देखेंगे अपनी नजरों से, अल्लाह 10 को चुनेगा इंशाल्लाह, अल्लाह 10 को खड़ा करेगा इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह जिसके तरफ इशारा कर देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। जो कुरान से मोहब्बत करने वाला हो, मजहब इस्लाम से मोहब्बत करने वाला हो, अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला हो, अगर हालात अगर अच्छे हैं, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, अल्लाह ने अगर पैसा दिया है, तो बखीली नहीं करना है, बुखल नहीं करना है, कंजूसी नहीं करना है, अपने कदम को आगे बढ़ाना है इंशाल्लाह, ताकि ये मदरसे का तामीरी काम हो जाए, ताकि ये मदरसा बन जाए। मेहमान रसूल बैठकर अल्लाह की कुरान की तिलावत करे। और सुनो मुसलमानों, ये मदरसा बनाकर मर जाओगे। सुनो सुनो, घर वाला याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, और मेरा खुदा नहीं भूलेगा। मेरा खुदा जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा इंशाल्लाह। पहला कोई सखी इंशाल्लाह 10,000 या 5,000 देने वाला इंशाल्लाह। पहला कोई दानी सकता है, तैयार हो जाए माशाल्लाह। है कोई नौजवान, जल्दी करो भाई, वक्त वक्त किल्लत है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह इस तेज से माशाल्लाह। ठेकेदार जोरगन 10,000 रुपए। कहाँ मुखिया साहब कहाँ है? ठेकेदार ठेकेदार मुखिया इसराफिल साहब, इसराफिल साहब माशाल्लाह माशाल्लाह। जोरगन नारे तकबीर, जनाब मुखिया इसराफिल साहब माशाल्लाह। अल्लाह दुआ कर दीजिए। अल्लाह हमारे मुखिया साहब ने, ठेकेदार साहब ने 10,000 रुपए दान किया। अल्लाह इनके उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलिया में, ठेकेदारी में, कारोबार में, ओहदे में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। इसराफिल ठेकेदार साहब माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ये देखिए मुखिया प्रत्याशी हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, अभी इलेक्शन बिहार में गुजरा, बारसोई कटिहार में एक जलसा था बंगाल बॉर्डर में। अब वो बिहार बंगाल का बॉर्डर लग रहा था। अब एक बहन हमारी संगीता देवी उठी थी, अब वो चंदा दे दिया 15,000। अब हम दुआ ये किए कि अल्लाह इस पैसे को हिदायत का जरिया बना दे। और वो देखिए वो जीत गई तो लोगों ने कहा कि हजरत दुआ लग गई आपकी। हम बोले हम दुए ने किए तो लगेगी कहाँ से? अल्लाह ये मुखिया प्रत्याशी है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनके जायज मकासिद में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इसको मुखिया नहीं और उससे ऊंचा ओहदा हो, उस ओहदे पे पहुंचा दे। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह इज्जत में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। प्रथम जो होएगा माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई सखी एक आदमी मेडिकल 5,000 नारे तकबीर, वसीम मेडिकल साहब बीरनगर बिसरिया, उन्होंने अपना नाम पेश किया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके मेडिकल में, उनके तिजारत में, उनके कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह वसीम बाबू के माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? अरे कत जन हलो? 2 जन हलो। 2 जन हलो माशाल्लाह। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाओ। ए नौजवानों, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, इतना बड़ा मजमा है, कई हजार लोग बैठे हो। ए मुसलमानों, ये दौलत यही रह जाएगी, जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। आओ अपने माल को वहां जमा करो जहां कीड़ा नहीं खाएगा, जहां पे आग नहीं लगेगी, जहां चोर चोरी नहीं करेगा, जहां डाकू डाका नहीं डालेगा। और सुनो, वो पैसा को मेरा अल्लाह बढ़ाएगा, पहाड़ बनाकर मेरा अल्लाह तुम्हें वापस करेगा। और सुनो, अल्लाह मेरा इसका अजर यहाँ भी देगा, वहां भी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जा। देखिए कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दिए, फोन पे नहीं है नो प्रॉब्लम, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। गूगल पे नहीं है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल्ला कर हजरत के हवाले कर दीजिएगा। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और तैयार हो जाए, जल्दी करें माशाल्लाह, अपनी माँ के नाम पर, अपने वालिद के नाम पर, वालिदैन के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर, जल्दी कर तारतरी करूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान, कोई सखी? मरहुमा अबरुन निशा ताहिरान साहब मरहुमा अबरुन निशा की तरफ से 5,000 माशाल्लाह। मरहुमा
अबरुनिशा की साल सवाब के लिए 5000 रुपए। अल्लाह मरहुमा के कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, या अल्लाह मरहुमा को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे, अल्लाह देने वाली की उम्र में घर में कमाई बरकत अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन होलो? 3 जन होलो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, अल्हम्दुलिल्लाह चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आप देखना ना इंशाअल्लाह वो उतने आदमी तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह तैयार करेगा, मेरा अल्लाह खड़ा करवाएगा, मेरा अल्लाह चुनेगा, मेरा अल्लाह जिसको तौफीक देगा इंशाअल्लाह वो ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। हाँ है चौथे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाओ। है नौजवानों, पूर्णिया जाते होगे, पूर्णिया जाते होगे सामान लाने के लिए, ओ हो 5-10 हजार रुपए साथ में लेकर जाते होगे, कुर्बान जाओ झोला खाली रह जाता होगा, पैसा खत्म हो जाता होगा। हे देखिए नौजवान, ये माशाल्लाह जनाब हमारे बड़े भाई इस्लाम साहब जवारी, वो 2000 रुपए नकद कैश दे रहे हैं और इस्लाम साहब माशाल्लाह बड़े मुखलिस है और हमको भी चंदा माशाल्लाह 5000-2000 देते रहते। अल्लाह उनको उम्र में बरकत अता फरमाए। ए बेटा पैसा था 5 कर देते। गड्डी है 5 कर दो बेटा, 3 लिखा दो अल्हम्दुलिल्लाह। 5 का आंकड़ा चल रहा है बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए नौजवान तैयार हो गया, लिख दे नाम लिखा दे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। 3 लिखा दे, ऐ लिख दी। 2000 नकद दे दिए, 3000 रुपए बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जन होलो? 4 जन हो गए माशाअल्लाह। एक शेर इस बच्चे के लिए सुना दे, सुना दे जी इरशाद जी माशाअल्लाह। अच्छा उर्दू सुन भाग कि भोजपुरी की बंगला की अंग्रेजी? भोजपुरी। अच्छा भोजपुरी सुना दे। माना सखी, माना सखी, माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चलो देखे मदीना। कितने लोग मदीना जाएंगे? माशाल्लाह सारा मजमा तैयार। सबसे पहले हाँ तो 4 लाख टका खर्चा करे बैठो इंशाल्लाह। बोलो 4 लाख क्या 5 लाख 10 लाख भी करेगा, करेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माना सखी, माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चलो देखे मदीना, देखे मदीना, देखे मदीना अर्श की जीना, देखे मदीना अर्श की जीना, आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना, आमिना के ऐलन ललनवा हो, ललनवा हो चला देखे मदीना। माशाल्लाह 4 जन हो गए। हाथ की उंगलियां 5 है, दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है इंशाल्लाह। पहला कोई नौजवान 5वें नंबर पे कोई ऐसा सखी इंशाल्लाह, ये 10 दुआ के बाद एक्स्ट्रा दुआ उनके लिए कर दी जाएगी। अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। नौजवान खड़ा हुआ, बस नारा लगा दीजिए, हजरत नारा लगा दीजिए। तकबीर। ये देखिए माँ का दुलारा, बाप का प्यारा बेटा मजमे को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ इस्लाम का शेर बनकर आगे आ रहा है। वाह भाई वाह, माशाल्लाह देखिए हाथ मिलाकर देखिए बच्चा 5000 रुपया पॉकेट में हाथ डाल दिया। 5000 का है बोल रहे हैं आप? अल्लाह वो 10 देगा। आजा बेटा, अकबर माशाल्लाह। आ रहे हैं, हिम्मत है बच्चा। कबूल फरमाया आमीन। अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे की कमाई में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। हजरत जनाब मुखिया गिलमान साहब महाराजगंज जोरगंज माशाल्लाह 5000 12,000 बढ़ गया। सुनता कम है, ताज्जुब लगता है, तो घटा रहा है भाई। क्या नाम है? धुरविलास। माशाल्लाह। देखिए ये बच्चे का 2 बिजनेस है, एक तो आज़ाद मेडिकल, आलिया खाद बीज भंडार। अल्हम्दुलिल्लाह नया भरगमा। अल्लाह इस बच्चे की ये जितने बिजनेस ये कारोबार कर अल्लाह
अल्लाह उनकी तिजारत में बरकत दे, अल्लाह बिजनेस में बरकत दे, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान मामल में, खेत खलियान में बरकत दे, अल्लाह इनके कारोबार को दीन दुनिया राज में तरक्की अता फरमा, अल्लाह इनके माँ बाप को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। अब इस नौजवान आलम साहब नया भरगामा माशाल्लाह, सऊद आलम साहब बीज भंडार और कपड़ा वस्त्रालय यानी वस्त्रालय दुकान है। कुर्बान जाइए। 5,000 हमारे मुखिया साहब 12,000, गिलमान साहब, मुखिया गिलमान साहब चकमका बाजार है, मुखिया साहब है, मुखिया साहब है, मुखिया नहीं उनके रूह। अच्छा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुखिया गिलमान साहब उन्होंने 12,000 रुपए दान किया। अल्लाह मुखिया साहब के दान को कबूल करे ना या अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में बहुत बरकत दे, अल्लाह उनके वालिदैन को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। कतो जन हो लो भाई 8वें नंबर पे जल्दी करो भाई, मेरे भाई है 8वें नंबर पे कोई एक आदमी तैयार हो जाओ। एक बात याद रखो, मुसलमान बखील नहीं होता, मुसलमान बखील नहीं होता। बखील गहरा उर्दू हो गया क्या? थोड़ा 4 क्वालिटी है इसके, 4 क्वालिटी तो क्वालिटी है जो बोलूं 4। सुनो, पहला बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये चौथा क्वालिटी है। देखो मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। बखील ना बनो, मुसलमान बखील नहीं होता है। मुसलमान के दरवाजे से कोई भूखा लौट जाए ऐसा हो नहीं सकता है, मुसलमान के दरवाजे से कोई प्यासा लौट जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, मुसलमान के दरवाजे से कोई सवाली खाली हाथ लौट जाए ऐसा नहीं हो सकता है। हम उस रसूल की उम्मत हैं, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपके घर में कोई भी आता आप बढ़ कर देते, ओहो दोनों हाथ से देते। और कभी कभी ऐसा होता और जो कुर्बान जाओ वो साथ कभी कभी महीनों हो जाता चूल्हा नहीं जलता था, महीनों हो जाता चूल्हा नहीं जलता था, फिर भी सुनो सखावत का आलम देखो। अब आदमी खड़ा है, या रसूल अल्लाह बेटी की शादी है, कुछ इंतजाम कर दे। पास में तो कुछ है नहीं, घर में भी कुछ नहीं है, कुर्बान जाओ बिलाल को बुलाते, बिलाल कहाँ है? दौड़ा दौड़ा बिलाल आते, ए बिलाल पास तो पैसे नहीं है, इसकी जरूरत पूरी करनी है, ए बिलाल किसी से उधार ले लो, बिलाल किसी से कर्जा ले लो, इसकी हाजत पूरी कर दो, जरूरत पूरी कर दो, अल्लाह इंतजाम कर देगा, मैं कर्जा अदा कर दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब रुस्तम साहब झवारी मुर्गा वाले, जनाब रुस्तम साहब झवारी मुर्गा वाले 5,000 रुपए हजरत दुआ फरमा दी। अल्लाह इनके मुर्गे में बरकत अता फरमा दे। कारोबार में अच्छा तो ऐसा ना बोलना होगा आपको, ये बोलता मुर्गा वाला, ये बोलिए कि मुर्गे की कारोबार है, ये दुआ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके कारोबार बिजनेस में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह उनके तिजारत में बरकत दे, अल्लाह हमारे नौजवान की उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे, अल्लाह उनके माँ बाप को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन हो लो? 8 जन हो गए। 10 में कितने कम रह गए? 2, 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 2 आदमी जल्दी खड़े हो जाओ, इंशाल्लाह 10 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हजारों का मजमा अल्हम्दुलिल्लाह, सब आमीन कहेंगे, सब दुआ करेंगे, हमारे अकाबिरीन उलमा दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 नौजवान मेरा जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान। ये देखिए एक भाई मेरा तैयार हुआ, ये देखिए उम्र तो बहुत ज्यादा है, बुढ़ापे के अलम में है, लेकिन हौसला जवान है माशाअल्लाह। हिमालय पहाड़ बनकर इस वक्त एकदम मजमे को दहाड़ता हुआ हमारे चाचा आगे की तरफ आ रहे माशाअल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में सलामत रखे। 10वां खड़े हो जाओ, 10वें नंबर पर बड़ा खुश नसीब होगा। 9 हो चुके माशाअल्लाह, ये 9 हो गए, 10वां जल्दी खड़े हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, है क्या कहने भाई। ये 5,000 नहीं है, 500 है, पेंशन वाला है माशाअल्लाह। हाँ अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत करे। आमीन। क्या जज्बा क्या जज्बा है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके माँ बाप को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले भाई माशाल्लाह। भाई मुझे 2 आदमी चाहिए, जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त की किल्लत है, उलमा इकराम की लंबी फहरिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए, बिशनपुर का हो, बनमनखी का हो, चाहे वो क्या कहते हैं वीरनगर बिसरिया का हो, कोई नौजवान, 2 नौजवान कम से कम खड़े हो जाओ। ए मेरे बच्चों 5-10 हज़ार रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, सुनो इससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर तुम दे दोगे कारोबार बंद नहीं होगा, तुम दे दोगे तिजारत में कोई नुकसान नहीं आएगा। सुनो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां सदक़े के बारे में आपने इरशाद फरमाया कि जिस माल में से सदका कर दिया गया हो, खर्च कर दिया गया हो, उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है। आपने कसम खाकर इरशाद फरमाया है कि उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है। मुसलमानों ये जमीन फट सकती है,
दर्जी पट्टी माशाल्लाह। जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल तक सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, 90 नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई, ये दर्जी पट्टी की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े सखी लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन ताजिर यहाँ पर बैठे हैं। 90 नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। ए देखिए एक भाई तैयार हुए माशाल्लाह, माशाल्लाह हमारे तो इशारा कर दिए अल्लाह। इंशाल्लाह 90 नंबर पे कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह ने जहां 8 को चुना है वही मेरा अल्लाह 90 को भी चुनेगा इंशाल्लाह। 90 नंबर पे एक आदमी, जल्दी करे भाई, जल्दी करे इंशाल्लाह। मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, ताजिर हो, किसान हो, कोई हो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपने माँ बाप के नाम पर देना चाहते हैं, दादा दादी नाना नानी के नाम पर देना चाहते हैं, या अपने नाम से या अपनी बीवी के नाम से देना चाहते हैं। अच्छा, माँ बहनों के पिंडाल में हजरत छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर भेज दीजिए। मेरे माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। आप उसकी बेटी हो, दिल खोले ताउन करवो, इंशाल्लाह हम तुम्हारे लिए दुआ कर, अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान। हजरत माशाल्लाह आपकी दुआ रंगलाई। जनाब मोहम्मद ताबिश साहब दर्जी पट्टी में हैरत में था कि दर्जी पट्टी में इतने मालदार, जमींदार, ताजदार माशाल्लाह है। माशाल्लाह एक नाम आया जनाब ताबिश साहब दर्जी पट्टी माशाल्लाह। ताबिश बाबू, अल्लाह ताबिश बाबू के देने को कबूल फरमा, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे, अल्लाह उनको वालिदैन को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। नौजवान हो गेलो माशाल्लाह 10 अरबस अशरा मुबशरा के माशाल्लाह। ये नौजवान तिजारत में ए ताबिश दुआ भी करे। ए आदिल इनका दोस्त है, दोस्त हो तो ऐसा हो। आहा आदिल मेराज, वाह 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 वाह। आदिल देखो